दोस्तों पाकिस्तान में एक अलग ही मामला सामने आया है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने ईद मनाई तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि ईद मनाने का अधिकार मुस्लिम को है। लेकिन पाकिस्तान में तो मुस्लिम ही रहते हैं, लेकिन मुस्लिम वो मुस्लिम होना चाहिए जो कि उनको चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अगर आप हिंदू हैं, अगर आप दिवाली मनाना चाह रहे हैं और आपको रोक दिया जाए कि आप वो हिंदू नहीं है जो कि दिवाली मना सकते हैं, आप तो दूसरे हिंदू हैं, मतलब हिंदुओं के अंदर भी छुआछूत, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम्स के अंदर अगर आप लोग अहमदिया मुस्लिम हैं तो आपको ईद नहीं मनाने दिया जाएगा। साथ ही में अगर मनाई तो 5 लाख रुपए का जुर्माना, और फिर भी अगर आपने ईद मनाई तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन आखिरकार ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अहमदिया मुस्लिम कौन है? 1889 के अंदर जो मिर्जा गुलाम थे, उन्होंने लुधियाना पंजाब से इसकी शुरुआत की थी और वहां पर अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर जैसे ही अहमदिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इनकी शिक्षाएं बढ़ने लगी, उनकी शिक्षाओं में यह था कि आप चाहे कृष्ण को मान लीजिए, चाहे आप बुद्धिज्म को फॉलो कर लीजिए, उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर लीजिए, आप चाहे तो कुरान शरीफ को फॉलो कर लीजिए, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन अच्छा इंसान बनिए, ये उनका कहना था। लेकिन जो कोर मुस्लिम्स हैं, जिसको शिया और सुन्नी कहते हैं, उनका कहना यह था कि देखो कुरान जो है हम लोग केवल उसको मानेंगे, उनकी शिक्षाओं को मानेंगे, और कुरान हमारे लिए आखिरी वो किताब है जिनकी शिक्षाओं को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अहमदिया ये कहते हैं कि कुरान जो है वो आखिरी नहीं है, इसके बाद में खलीफा जो है वो इसको फॉलो अप देते हैं। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने निकल कर आता है। साथ ही के अंदर थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी पाया जाता है। जो अहमदिया मुस्लिम होते हैं उनको दाढ़ी रखना अनिवार्य नहीं होता है। सबसे ऊपर की जो पोस्ट है खलीफा की, और अभी 5वें खलीफा वो बन चुके हैं, तो खलीफा की जो पोस्ट होती है वो सिर पर एक व्हाइट कलर की पगड़ी जो है वो पहनते हैं और साथ में दाढ़ी रखते हैं। इसके अलावा और कोई सिटीजन जो होते हैं उनको दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। साथ ही में जो सिया सुन्नी होते हैं वो ऊपर व्हाइट कलर की एक कैप जो है, टोपी वो पहनते हैं। लेकिन अहमदिया के अंदर ये जरूरी नहीं है, आप जो है वो ब्लैक कलर की किसी और दूसरे कलर की जो कैप है उसको पहन सकते हैं। अहमदिया मुस्लिम की जो महिलाएं होती हैं वो हिजाब जब पहनती है वो तो नाक के नीचे पहनती हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम ही नहीं है, ये तो नॉन मुस्लिम है। 1974 में बनर्जी भुट्टो की जिस समय सरकार थी, उन्होंने एक लॉ पास किया था और संविधान में संशोधन किया था कि ये मुस्लिम नहीं है और इनको नॉन मुस्लिम कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए। पाकिस्तान ही नहीं, सऊदी अरब भी ये कहता है कि ये हज यात्रा नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर रोक है, अगर हमने गिरफ्तार कर लिया तो वापस से देश में भेज देंगे, ऊपर से जेल होगी वो अलग। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पाकिस्तान में आज दंगे का रूप ले चुका है और 7 जून को मनाई जाने वाली ईद में अब वो शामिल नहीं होंगे। तो अहमदिया जो मुस्लिम है उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पाकिस्तान में हो रहा है और वहां पर दंगे जो है वो कई बार इसके बारे में हो चुके हैं। आप लोग की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।